हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशन। आई एम जितेंद्र कुमार त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑयल इंडिया एक बहुत ही अच्छा पब्लिक सेक्टर है और ऑयल इंडिया अभी रिक्रूट करने जा रहा है ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है, और अदर ब्रांचेज में। उसके प्रिपरेशन के लिए योरपीडिया ने एक मॉड्यूल भी लॉन्च किया है, ठीक है, और काफ़ी बच्चे उसको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर की जॉब ऑलवेज सभी का ड्रीम होता है, इंजीनियर्स का, स्पेशली जो कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि किसी पब्लिक सेक्टर में जाएं। तो ऑयल इंडिया अपने आप में एक बहुत पुराना और एक बहुत अच्छा पीएसयू है, लाइक IOCL, BPCL, HPCL। तो अगर आप ऑयल इंडिया की प्रिपरेशन सीरियसली करते हैं और इस पीएसयू के एग्जाम को क्लियर करके इसको ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छा करियर आपको वहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो अभी जो लास्ट कुछ पेपर्स हुए हैं ऑयल इंडिया के प्रीवियस ईयर्स में, उसके पेपर में जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है, उसका जो पैटर्न है, ठीक है, वो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस जो किया है वो अभी लिए हैं मैंने 2 पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैंने दोनों पेपर लिए हैं, ठीक है, और सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है अदर ब्रांचेज में भी, जो नॉन टेक पार्ट है, ठीक है। उसमें नॉन टेक पार्ट के अंदर जो मेन सब्जेक्ट आपके रहेंगे इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। ये हमारा मेन सेक्शन है नॉन टेक्निकल पार्ट का, जहां से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो अभी इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था 2021 में और 20 में, ठीक है, तो किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल पेपर 2020। इन रीजनिंग, सब्जेक्ट रीजनिंग, देयर वर 13 क्वेश्चंस। ओके, 13 क्वेश्चन एक बड़ा नंबर होता है रीजनिंग से, एंड ऑल क्वेश्चंस वर वेरी इजी। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी होता है, बस क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है अच्छे तरीके से, तो इजीली आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं वहां पे। ओके, जो टॉपिक थे रीजनिंग के अंदर, दोज वर डायरेक्शन सेंस, वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, देयर वर 3 क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, ओके, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, एनालॉजी 1 क्वेश्चन, पैटर्न रिकॉग्निशन 2 क्वेश्चंस, ओड वन आउट 1 क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन 2 क्वेश्चन एंड रैंकिंग 2 क्वेश्चंस। So these are the important topics in reasoning section which you have to prepare seriously. Okay, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, एग्जाम में फिर से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एंड देन इफ वी गो टू इंग्लिश सेक्शन, देयर वर 10 क्वेश्चंस। आर्टिकल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, वन वर्ड के ऊपर क्वेश्चन, सिनोनिम के ऊपर एक क्वेश्चन, प्रीपोजिशंस के ऊपर क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चन और पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस, राइट। एंड एप्टीट्यूड में 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें आइडेंटिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, एवरेज से 3 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक से 1 क्वेश्चन, सीक्वेंसेस से 1 क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट से 1 क्वेश्चन। तो ये तो पैटर्न था, जिसमें हम अगर टोटल करें इन क्वेश्चंस को तो 13 + 10 + 8। ओके, काफी अच्छा नंबर है, आपके सिलेक्शन में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में कट ऑफ जो थोड़ा सा रहता है हाई, तो उसमें आप इस सेक्शन को, नॉन टेक्निकल सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। अलोंग विद टेक्निकल आपको इसको भी अच्छे तरीके से कवर करना है। ओके, अब मैं इसी पैटर्न को देखता हूं 2021 में, कि 21 में जो उन्होंने पैटर्न फॉलो किया पेपर में वो क्या था। वहां पे देखो, पिछले बार में पहले 13 क्वेश्चन थे रीजनिंग से, बट नेक्स्ट में उन्होंने कुछ कम किए नंबर्स, ठीक है। 9 क्वेश्चन देयर वर फ्रॉम रीजनिंग, बट स्टिल बड़ा नंबर है 9 अपने आप में। एंड टॉपिक्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, ओड वन आउट, ब्लड रिलेशन। टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है जो प्रीवियस पेपर में थे, सेम टॉपिक यहाँ पे भी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हुआ है, राइट। स्टिल हम मान के चल सकते हैं कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट आप इजीली कर सकते हो अगले एग्जाम में भी, राइट। एंड देन वी सी इंग्लिश। तो इंग्लिश में यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सिनोनिम के ऊपर और एंटोनिम दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन तो आप सिनोनिम एंटोनिम का पक्का मान सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की जो रेगुलर क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं योरपीडिया पे, और यूट्यूब के भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें आपको ये सारे जो एंटोनिम सिनोनिम है मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और क्वांट सेक्शन, अब क्वांट सेक्शन में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें टॉपिक्स में थोड़ा सा चेंज किया, जैसे जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पिक किए। सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन था, 2 क्वेश्चंस, एलसीएम से 1 क्वेश्चन, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, वर्ड प्रॉब्लम। ऑल टॉपिक्स 1 क्वेश्चन उन्होंने लिया, ठीक है। और इसमें जो क्वांट में अगर मैं ओवरऑल आपको आइडिया दूं, तो आपको ये टॉपिक्स मेनली सारे प्रिपेयर करने होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। लाइक परसेंटेज आपको प्रिपेयर करना होता है, सिंपल दिस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ओके, पार्टनरशिप,
then ratio and proportion, mixture and alligation, time and work, pipes and cistern, okay, then time speed distance, problems on trains, problems on boats, and then number system, then mensuration. ओके ये मेन टॉपिक्स होते हैं किसी भी एप्टीट्यूड, किसी भी एग्जाम में जहां पे एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू शुड ऑलवेज कीप प्रिपेयर्ड विद, यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड विद दीज टॉपिक्स. ठीक है, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो. कोई भी एग्जाम आगे आता है वहां पे हमेशा ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, राइट. सो आपको यहां से एक आइडिया लगा होगा. अब यहां पे एक नया चीज क्या है, देखो कि 5 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम जनरल नॉलेज. ठीक है, 21 में जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस. सो ये भी आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा जनरल नॉलेज. ये वैसे भी दूसरे एग्जाम्स में भी आता है. 2 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑयल इंडिया करंट अफेयर्स. मतलब ये अलग तरीके का एक एग्जाम है जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए. देयर वर 4 क्वेश्चंस जो ऑयल इंडिया के ऊपर बेस्ड थे कि ऑयल इंडिया से रिलेटेड जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके ऊपर बेसिस मतलब ये क्वेश्चंस थे. तो आपको उसके बारे में भी प्रिपेयर करना है. एग्जाम में फिर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, राइट. सो आपको यहां से आइडिया लगा होगा. अब ये नॉन टेक पार्ट जो है आपका कुल मिला के 30 के अराउंड आपको मतलब 30+ क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं. अगर 100 का पेपर होता है सपोज, तो 30% से ज्यादा सिलेबस आपका ये नॉन टेक्निकल सेक्शन रहेगा इन सेक्शन से. सो ये काफी अच्छा नंबर है, इसको इग्नोर नहीं करना, सीरियसली प्रिपेयर करना है, राइट. अब इस एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, देखो यूट्यूब पे अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, आप सर्च करेंगे इंडिविजुअल तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. लेकिन वन पैकेज के अंदर जो पूरा चीजें, ठीक है, विद मेंटर गाइडेंस, लाइव क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो योरपीडिया एजुकेशन पीएसयूज के लिए स्पेशली मॉड्यूल लॉन्च करता है. ठीक है, जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स हैं जैसे एचपीसीएल हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी हुआ, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स डेडिकेटेड यहाँ पे लॉन्च होते हैं. ऑयल इंडिया के लिए भी डेडिकेटेड मॉड्यूल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैकेनिकल के अंदर, टेक्निकल के सारे वो सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू. और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें सारे अलग अलग मेंटर्स हैं जिसमें इंग्लिश अलग, एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जीके, इन सब के अलग अलग क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी. ओके, सो वन पैकेज में आपको ये हेल्प मिलेगी इस पीएसयू के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में. जो भी स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.